Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of पौद्दार मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। कल आपने जाना कि समावेशी शिक्षा क्या है, उसके बारे में, उसकी विशेषताओं और क्षेत्रों के बारे में जाना। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि शिक्षा का समावेशीकरण किन कारणों से हुआ और उसकी आवश्यकता क्यों हुई। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक बच्चे को शिक्षा के एक समान अवसर प्रदान करना और पूर्ण भागीदारी के लिए उपयुक्त माहौल का निर्माण करना है, जिसमें उनमें आत्मविश्वास का निर्माण हो सके। भारत में वर्ष 2000 में NCERT ने विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2000 में समावेशित विद्यालय को मंजूरी दी। सन 2002 में समावेशी शिक्षा और सभी को शिक्षा के समान अवसर, समान अधिकार उपलब्ध कराने पर बल मिला। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत समावेशन नीति को वर्तमान समय की महती आवश्यकता बताया गया। माध्यमिक स्तर पर निःशक्त जन समावेशी शिक्षा योजना EDSS वर्ष 2009-10 से प्रारंभ की गई। यह योजना निःशक्त बच्चों के लिए 9 से लेकर 12th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की सहायता प्रदान करती है, जो अब वर्ष 2013 से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत शामिल कर ली गई। समावेशी शिक्षा को 9 फरवरी 2011 को अमरावती विश्वविद्यालय, जो कि महाराष्ट्र में है, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने समावेशी शिक्षा को महत्वपूर्ण माना और कहा कि 21वीं सदी में भारत में समुचित विकास हेतु शिक्षा का समावेशन वर्तमान समय की मांग है। हम देखेंगे कि शिक्षा के समावेशीकरण के क्या क्या कारण हैं। CSIE समावेशी शिक्षा पर अध्ययनों के लिए एक केंद्र है जो कि ब्रिस्टल UK में है। उसने समावेशन के लिए कुछ बातें बताई हैं। सभी बच्चों को साथ साथ सीखने का अधिकार होना चाहिए। किसी भी तरह की अयोग्यता या सीखने की कठिनाई के कारण बच्चों को बाहर रखकर या दूर करके उनके खिलाफ भेदभाव या अवमूल्यन नहीं किया जाना चाहिए। अयोग्य वयस्क स्वयं को विद्यालय उत्तरजीवियों के रूप में पृथक्करण समाप्ति की मांग कर रहे हैं। यहाँ बच्चों के पृथक्करण के वैध कारण नहीं है। बच्चों का साथ रहना प्रत्येक बच्चों के लिए उपयोगी और लाभदायक होता है। इनको एक दूसरे से दूर रखने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ शिक्षा अनुसंधान यह दर्शाते हैं कि बच्चों का शैक्षिक और सामाजिक विकास समेकित योजना में अधिक होता है। यहाँ पृथक्कृत विद्यालयों में ऐसा अध्ययन और देखरेख नहीं है जो एक सामान्य विद्यालय का स्थान नहीं ले सके। समावेशी शिक्षा शैक्षिक संसाधनों के उपयोग में अधिक कुशल, सहायक और प्रतिबद्ध होती है। अलगाव या पृथक्करण बच्चों को भयभीत, अज्ञानी और पक्षपाती बनना सिखाता है। सभी बच्चों को शिक्षा की जरूरत है जिससे उनके संबंध विकसित हों और वे जीवन की मुख्य धारा हेतु तैयार हो सकें। केवल समावेशन में ही वह क्षमता है जिससे बच्चों का भय दूर हो, दोस्त बने, सम्मान और समझ बढ़ सके। इस प्रकार समावेशी शिक्षा एक अच्छी शिक्षा का मानवाधिकार है और यह सामाजिक समझ बनाती है। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार समावेशी शिक्षा में कुछ बातों को सम्मिलित किया गया है। समावेशी शिक्षा का महत्व सबको समाविष्ट करने से है। विकलांगता एक सामाजिक जिम्मेदारी है, इसे स्वीकार करना चाहिए। विकलांगता समाज निर्मित है, इसे तोड़ना चाहिए। बच्चे असफल नहीं होते, वे केवल विद्यालय की असफलता को ही दर्शाते हैं। समावेशन केवल विकलांग लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार ना होना भी है। सभी विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश को रोकने की कोई भी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। भौतिक, सामाजिक और व्यवहार संबंधी बाधाएं दूर होनी चाहिए। साथ मिलकर पढ़ना प्रत्येक बच्चे के लिए लाभदायक है।
समावेशन नीति में सहभागिता हमारी शक्ति है, जैसे विद्यालय समुदाय की, शिक्षक अभिभावक की, विद्यालय तंत्र और अन्य तंत्रों की सहभागिता का होना। शिक्षण के सभी अच्छे व्यवहार समावेशन नीति के पर्याय होते हैं। यदि बच्चे पढ़ना चाहे तो उनकी कमियों को नहीं देखें, बल्कि उनकी शक्तियों को पहचानना चाहिए। विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बालकों के लिए सहायक रेखाएं आवश्यक सेवाएं होनी चाहिए। समावेशन द्वारा आपस में आदर भाव और परस्परता निर्भरता बढ़नी चाहिए। इसके अलावा समावेशी शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होना चाहिए। समावेशी शिक्षा में आने वाली बाधाओं को समझना चाहिए। समावेशी शिक्षा के ज्ञान का विकास होना चाहिए। समावेशी शिक्षा के प्रति समाज में जागरूकता का विकास होना चाहिए। समावेशी शिक्षा के प्रति भावात्मक संबंधों का विकास होना चाहिए और वर्तमान संदर्भ में समावेशी शिक्षा की स्थिति को समझना चाहिए। अब हम देखेंगे कि यूनेस्को ने भी इस संदर्भ में समान का यानी कि स्पेन में 7 जून 1994 में एक विश्व सम्मेलन में आयोजित करके उसमें कुछ कार्य प्रारूप तय किए हैं, जिसमें पहला है सभी के लिए शिक्षा पर विश्व घोषणा के संदर्भ में मानव अधिकारों के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। विकलांगता युक्त प्रत्येक व्यक्ति को उसकी शिक्षा के संबंध में अपनी इच्छा जाहिर करने का अधिकार होना चाहिए। सभी बच्चों को विकलांगता में प्रवेश का अधिकार, उनकी भौतिक, बौद्धिक और सामाजिक, साथ ही साथ संवेगात्मक, भाषाई या अन्य स्थिति को अनदेखा किया जाना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षण विधि हो जिसमें विशेष शिक्षण आवश्यकता सहित सभी बच्चे लाभान्वित हो सकें। समावेशित विद्यालय में समान अवसर और पूर्ण भागीदारी के लिए पृष्ठभूमि होनी चाहिए। इसकी सफलता केवल विद्यालय के स्टाफ और शिक्षक के प्रयत्नों से ही नहीं, बल्कि साथियों, पालकों और स्वयं सेवकों के प्रयत्न से भी संभव होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जहाँ तक संभव हो सभी बच्चों को, चाहे उन्हें कोई भी कठिनाई या उनमें कोई अंतर हो, साथ साथ सीखने देना चाहिए। यही समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत है। विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को प्रभावी शिक्षण हेतु उचित अतिरिक्त सहयोग शाला में ही दिया जाना चाहिए। नियमित विद्यालयों को उचित विशेष व्यावसायिक सहयोग देकर विशेष विद्यालय अपनी नवीन और विकास की भूमिका तय कर सकता है। जिन देशों में विशेष विद्यालयों की संख्या बहुत कम है या नहीं है, उन्हें समावेशी विद्यालयों के विकास का कार्य शुरू कर देना चाहिए। समावेशी विद्यालयों के विकास का कार्य शुरू करना चाहिए। सरकार की योजना सबके लिए शिक्षा पर केंद्रित होनी चाहिए। बच्चों के अधिकारों पर समागम करते हुए प्रत्येक बच्चे का समान भागीदारी होनी चाहिए। प्रत्येक बच्चे को नियमित विद्यालय में पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। शिक्षा एक अधिकार है, वह एक दी गई सुविधा नहीं है, इसलिए प्रत्येक बच्चे को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को अपने पड़ोस की शाला में ही जाने की सुविधा मिलनी चाहिए, जहां अन्य सगी साथी और भाई बहन जा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों हुई। 90% विशेष आवश्यकता वाले बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में विशेष विद्यालय न होने के कारण सामान्य विद्यालय में ही पढ़ने आते हैं। फिर है विशेष विद्यालयों के शहरी क्षेत्रों में होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उनमें पढ़ने नहीं भेज पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले साथ साथ पढ़ते हैं। विद्यालय में इनका समावेशन होना बहुत ही आवश्यक है। यह शिक्षा सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करती है। समावेशी शिक्षा प्रत्येक बालक के लिए उचित उम्मीदों के साथ और उच्च उम्मीदों के साथ उसकी व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है।
प्रत्येक बालक स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होता है। इसलिए समावेशी शिक्षा अन्य बालकों अपने स्वयं के व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं के सामंजस्य स्थापित करने में सहयोग करती है, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। समावेशी शिक्षा सम्मान और अपनेपन की विद्यालय संस्कृति के साथ साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने के लिए भी अवसर प्रदान करती है। समावेशित शिक्षा बालक को अन्य बालकों के समान कक्षा गतिविधियों में भाग लेने और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर काम करने के लिए प्रेरित करती है। समावेशित शिक्षा बालकों की शिक्षा गतिविधियों में और उनके माता पिता को सम्मिलित भी करती है। इसलिए सर्व शिक्षा अभियान में यह तय किया गया कि सभी प्रकार के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उचित वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाए तथा कोई भी विशेष आवश्यकता वाला बच्चा शिक्षा की मुख्य धारा में जुड़ने से ना छूट पाए। इसके लिए निर्णय लिया गया कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की कम उम्र में ही जन स्वास्थ्य केंद्र या एकीकृत बाल विकास केंद्रों के माध्यम से पहचान की जाए। सहायक सेवाओं जैसे बाधा रहित वातावरण, संसाधन कक्ष, विशेष पाठ्य सामग्री, विशेष शैक्षिक तकनीकी, उपचारात्मक शिक्षण सामग्री की भी व्यवस्था की जाए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा हेतु प्रशिक्षित करने के लिए सघन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इस प्रकार शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामान्य छात्र और एक अशक्त या विकलांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। इसमें एक सामान्य छात्र एक अशक्त और विकलांग छात्र के साथ साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। समावेशी शिक्षा में विशिष्ट छात्रों के लिए जो परिकल्पना की गई उसे प्रत्येक शिक्षक को विस्तृत रूप में कक्षा में विद्यालय में समान रूप से व्यवहार में लाना चाहिए।